आपको सर्व करता हुआ कि आज 29 जुलाई है ना, तो आज हमारी सरकार द्वारा, शासन द्वारा भारत में नई एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति का प्रारंभ किया गया था 29 जुलाई 2020 से, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को रोचक, आसान और बच्चों के भविष्य के लिए उपयोगी बनाना। तो इस शिक्षा को 5+3+3+4 की संरचना में बनाया गया था, जिसका स्थान 10-2 शिक्षा प्रणाली ने लिया था। अब यहाँ पर 10-2 और 5+3+3+4 क्या है, थोड़ी आपको मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। जो 5+3+3+4 है, उसमें 5 साल की शिक्षा प्रारंभिक एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसमें बच्चों को 3 साल का आंगनबाड़ी या आपका जो प्रारंभिक स्तर का होता है उसमें बच्चों का एडमिशन या उसमें पढ़ाई होगी, और वो है 3 से लेकर कक्षा 5 तक की पढ़ाई जिसमें होगी। जो +3 है उसमें 3, 4 और 5 बच्चा पढ़ेगा। फिर अगला स्तर है 3+3, उस 3 में बच्चा 6 से 8 तक पढ़ेगा, जैसे 6, 7, 8 3 साल हो जाएगा। फिर अगला स्तर है +4 में बच्चा 9, 10, 11, 12 4 वर्ष को पूरा करेगा। अब ये शिक्षा नीति जो है हमारे 4 स्तरों में हो गई है, 5+3+3+4। अब इसने स्थान लिया 10+। केवल अंकों को लाना ही नहीं बल्कि एक अच्छा, समझदार और बच्चे को आत्मविश्वासी बनाना भी है। साथ ही इसमें कक्षा 6 में नए नए कौशल सिखाकर बच्चों को कार्य के लिए, अनुभवी भविष्य के लिए बनाना है। तो मेन शिक्षा, हमारी शिक्षा नीति का यही एक उद्देश्य है। साथ में इसका जो संदेश ये देती है नई शिक्षा नीति, कि नई शिक्षा नीति हमें सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं बल्कि जीवन के लिए सीखना भी सिखाती है। धन्यवाद। उड़ान मिली, रट्टे की बेड़ियां टूटी, अब सोच को उड़ान मिली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हर प्रतिभा को पहचान दी। हाथ में हुनर, आंखों में अरमान, इसी से बनेगा नया हिंदुस्तान। हाथ में हुनर, आंखों में अरमान, इसी से बनेगा नया हिंदुस्तान। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य महोदय, समस्त सम्मानित शिक्षिकाएं एवं मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप सभी के सामने नई शिक्षा नीति के अवसर संबंध क्लास 12 की छात्रा आज आप सभी के समक्ष नई शिक्षा नीति पर भाषण देकर उपस्थित हूँ। नई शिक्षा नीति करेगी नवयुग का निर्माण, शिक्षा के क्षेत्र में विश्व शक्ति बनेगा भारत महान। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षिका वर्ग एवं मेरे प्यारे सहपाठी छात्राओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 29 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई, जिससे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। सन 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। लेकिन 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी कुछ कमियां रह गई थी, जिसके कारण छात्रों का समग्र विकास हो पाना बड़ा ही मुश्किल था। इन्हीं कमियों को पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। I study in class 12. Today I am going to speak on the new education policy 2020. As Nelson Mandela said, education is the most powerful weapon you can use to change the world. And new education policy 2020 is making the weapon even stronger. Our old 10+2 system was replaced with 5+3+3+4. The goal was clear, from rote learning to real learning. Our system was only about books and marks, but new education policy 2020 has brought a big change. New education policy has 3 main goals. First, learning with understanding. Now, exam will check our thinking, not memory. There will be more projects and practical work. This will reduce stress and insecure
interest in studying because as it is said, tell me and I forget, teach